चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी फसल 2025 की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल में ही फार्म रजिस्ट्री फार्मर आईडी कंपलसरी कर दी गई थी, जरूरी कर दी गई थी। उसके बाद लास्ट में किसान अपना फसल बीमा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सभी किसानों ने अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई थी। उसके बाद लास्ट के 2-4 दिनों में वो ऑप्शन हटा दिया गया और किसानों ने ऐसे ही अपना बीमा करवाया। अभी वही चीज फिर से रबी फसल में लागू की गई है, तो जिन किसानों के पास फार्मर आईडी है वही फसल बीमा करवा पा रहे हैं, बाकी को दिक्कत आ रही है। अब फार्मर आईडी में क्या है कि एक तो ऑफलाइन जिनकी जमीन है उनकी फार्मर आईडी नहीं बन रही है, दूसरी जो किलाबंदी में जमीन है उनकी फार्मर आईडी नहीं बन रही है। तो अब वो किसान कहां जाए, वो अपना फसल बीमा कैसे करवाए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, फार्मर आईडी का ऑप्शन एक बार फिर से हटाया जा रहा है। अब सभी किसान बिना फार्मर आईडी के भी फसल बीमा करवा पाएंगे। लेकिन अगर आपकी फार्मर आईडी बनी हुई है तो आपकी पॉलिसी में आपकी फार्मर आईडी लिंक होगी और वहां पर फार्मर आईडी दिखाई देगी जब आप फसल बीमा करेंगे। मतलब आपका बैंक अकाउंट लगाते ही आधार की सारी डिटेल आ जाएगी और आधार कार्ड से फार्मर आईडी वहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपने पहले फसल बीमा करवा रखा नहीं तो आप आधार कार्ड लगाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी फार्मर आईडी आ जाएगी क्योंकि आधार से लिंक है। इसी के साथ एक अच्छी चीज ये भी हुई है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में क्या सिस्टम है कि हम आधार कार्ड लगाते हैं, आधार कार्ड से फार्मर आईडी ऑटोमेटिक आ जाती है और फार्मर आईडी में जितनी जमीन लिंक है सिर्फ वही जमीन दिखाई देती है, उसी जमीन पर आप काम कर सकते हैं, उसी जमीन के तहत आप पीएम किसान योजना का फॉर्म भर सकते हैं। मुझे लगा ठीक वही चीज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो किसानों को बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि किसानों ने फार्मर आईडी में अपनी पूरी जमीन नहीं लगाई है। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपने चाहे कोई छोटे से जमीन के टुकड़े से फार्मर आईडी बनाई हो फिर भी आप अपनी बाकी पूरी जमीन पर फसल बीमा करवा पाएंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी आप इस चीज को जाने मत दीजिए, जैसा आपने खरीफ फसल में किया अब आप रबी में कर रहे हैं और जब एकदम दिक्कत आएगी आपको तभी आप करवाएंगे। इससे अच्छा है अभी आप अपनी फार्म रजिस्ट्री करवा लीजिए। फार्म रजिस्ट्री आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं, ई मित्र से करवा सकते हैं। तो करना क्या है, आपको अपना आधार कार्ड और अपनी पूरी जमाबंदी जितनी भी आपकी जमीन है वो या आप ई मित्र से निकलवा लीजिए और आप ई मित्र धारक के पास सीएससी सेंटर के पास जाकर आप बोलिए कि आप हमारी फार्मर आईडी बना दो। फार्मर आईडी बनने में 5-7 दिन लगते हैं, तो जहां तक हो सके आप फटाफट अभी फार्मर आईडी बनवा लीजिए ताकि इस बार जब आप फसल बीमा करवाएं तो आपकी फार्मर आईडी उसके साथ लिंक हो। अगर बाई चांस आप नहीं करवा पा रहे हैं, आपकी ज़मीन ऑफलाइन है, तो फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ऑफलाइन वाला ऑप्शन नहीं आता है। तो बाकी आप बीमा कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर फसल बीमा में किसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमारे यहाँ के किसान फसल से ज़्यादा फसल बीमा का ध्यान रखते हैं। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, फसल बीमा की जो लास्ट डेट अभी निर्धारित की गई है वो 31/12/2025 है। तो तब तक आप अपना फसल बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा की साइट की बात करें तो अभी साइट की हालत ख़राब है, साइट नहीं चल रही। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यकीन के साथ बता दूँ 2-3 दिन, लास्ट के 2-3 दिन अच्छे से साइट चलेगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपको अपना आधार कार्ड, अपनी ज़मीन की जमाबंदी, अपने बैंक पासबुक, ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। और अगर आपने कोई ज़मीन बटाईदार के तौर पर ले रखी है, लीज पे ले रखी है, तो वो स्टाम्प पेपर वगैरह भी आप तैयार रखिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप फसल बीमा करवाते हैं कि नहीं।